एक बार एक इंसान प्रभु के पास गया, रोता हुआ, गिड़राता हुआ कि प्रभु जब से मैंने होश संभाला मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो आगे से प्रभु का जवाब, सबसे बड़ा कारण है एक्साइटमेंट, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, नहीं होता। और शनि क्या कह रहे हैं? धैर्य। कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, कि प्रभु हमारी सुन नहीं रहे, कि प्रभु हमें बिल्कुल ही जैसे कहते हैं पैदा करके भूल गए हैं। आपके जो छोटे छोटे गिले शिकवे थे वो आपको दूर होते हुए दिखेंगे, प्यार से दूर होते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में होगा कि आप कहोगे चमत्कार ही होगा एक तरह का। तो शनि भी साथ देंगे तो गुरु भी साथ देंगे, शनि भी साथ देंगे, गुरु भी देंगे, राहु भी देंगे, केतु भी देंगे, बुध भी देंगे, सारे ही देंगे। सब कहेंगे मैं भी आया, मैं भी आया। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। ऐसा क्यों है कि कर्क राशि वालों के साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो भी बड़ा बुरा सा लगता है, बेकार सा लगता है इनको, और जब कुछ बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि और भी बुरा ही बुरा होता जा रहा है, भयंकर से भयंकर स्थिति बनती जा रही है। बात इतनी सी होती है पर उस बात का डर इतना बड़ा हो जाता है, इनको लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बात अच्छी है कि नहीं है, सही से बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं ना, यकीन मानेगा एक भी सेकंड वीडियो का मिस मत करना। चोपड़ी चोपड़ी कोई बातें नहीं, बस आज ऐसी बात करूंगा जिससे जो सालों से आपकी स्ट्रगल चलती आ रही है, मैं पहली बात करता आ रहा हूं, सालों से जो स्ट्रगल चलती आ रही है, जो डाउन डाउन से हो, जो खोए खोए से हो, जो जिंदगी में कुछ भी लक्ष्य समझ ही नहीं आ रहा, बल्कि जो हाथ में था, जैसे कहते हैं कि सोना चांदी, प्रॉपर्टी, कुछ घर, कुछ भी था, एक एक करके ऐसी नौबत आ गई कि सब चीजें हाथ से बिखरती सी गई, बिकती सी गई। एक ऐसी पोजीशन में आगे खड़े हो गए कि भाई साहब परमात्मा का ही नाम है बस। अब तो ऐसी पोजीशन में आके खड़े हो गए कि घर का गुजारा करने के लिए भी लोन पे लोन लेने पड़े। ऐसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए कि घर के गुजारा चलते चलते घर के द्वार के ऊपर किस्तों वाले खड़े हो गए, कभी ये वाले पैसे लेने वाले खड़े हो गए। जबकि आप लोगों ने सबका साथ दिया होगा मुश्किल वक्त में, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो वही बात हो गई ना। तो उस वक्त में फिर तो वही है कि कोई कहीं है और कोई कहीं है। आज शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों, शनि वक्री जो होने जा रहे हैं, जो आपके समय भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। देखो कितनी दुर्लभ सी स्थिति है इस समय में। हम सब कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि जुपिटर बृहस्पति कहां पे अब वो हुए, आप देख रहे हैं कि कहां पे उनकी सीधी चाल में आए हैं। जुपिटर कौन से हाउस में बैठे हैं? आप ही की राशि में बैठे हैं बृहस्पति। बृहस्पति आप ही की राशि में बैठे हैं और कहते हैं बृहस्पति जब आएंगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, प्रॉपर्टी बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। तो कर्क राशि वाला जानता है कि उसके मन पे क्या बीत रही है। कुछ भी नहीं हुआ, 10 से मस्तक नहीं हुआ। मैं हर किसी के लिए बात तो नहीं करूंगा, पर ज्यादातर लोगों के लिए दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शनि। अब देखिए कितनी दुर्लभ सी स्थिति, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति कह रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, पैसे के नए नए मौके आपको मिलते जाएंगे। तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, पैसे कमाने के नए नए मौके आपको मिलते जाएंगे। और शनि क्या कह रहे हैं? भाई साहब साइड पे रहो, आगे बढ़ना, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी, और सबसे जरूरी है कि तुम्हें धैर्य रख के मेहनत करनी है। यह बात समझने में कर्क राशि वालों अब क्या करें? आप लोगों में जल्दबाजी, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, मुझे नहीं पता कल का, अब हो जो होना है अभी हो जाए। ये एक्साइटमेंट के कारण कभी कभार इतने गलत डिसीजन आप लोग ले लेते हो जिसकी वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। गलत डिसीजन की वजह से आपको दिक्कतें और बढ़ती जाती हैं। ऊपर से जो आपके सहारे हैं, जो आपके साथ दोस्त थे, सबके सब आपसे दूर होते जा रहे हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही स्ट्रांग बात करने जाऊंगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, जो ओवर इमोशनल हो के आप लोग, कभी किसी ने आपके साथ गलत किया, बड़े चंचल लोग होते हो, मुझे पता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत भी किया, जब आपका कुछ अच्छा वक्त आता है, उन लोगों को गलत किया वो भी आप भुला के, उन लोगों की आप क्या करते हो, उन लोगों की फिर भी आप हेल्प कर देते हो। ये सबसे बड़ा बड़प्पन आपका है और की वजह से आपको बहुत तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा है। मैं कतई किसी की वजह, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं कहूंगा अब आपका वक्त आ गया, ले लो बदला, अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नष्ट कर दो, सर्वनाश कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाओगे, वो आपकी फितरत है ही नहीं। है कि नहीं? बात कमेंट सेक्शन में सही से बताना, वो है फितरत आपकी? वो बिल्कुल है ही नहीं, आप में है ही नहीं फितरत हो कि आप जब अपनी पोजीशन पे हो तो बदला ले लो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्थितियां बदली हैं। अब आपका फोकस पैसों की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आपका फोकस प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब वो पहले की तरह ट्रस्ट इश्यूज आपने थोड़े से, आपके वो जो हैं वो आपके आ गए हैं। अब चाहे आपके अपने करीबी हैं, चाहे आपके बाहर वाले कोई लोग हैं, प्रोफेशनल मोड में आप आ गए हो। हर किसी के साथ आप अब बिजनेस, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम डील करते हैं,
और तरीके से आप डील कर रहे हो, कोई इसमें इमोशंस नहीं। अगर अभी हम इमोशंस रख के भी आप काम कर रहे हो तो मैं फिर से कहूंगा, इमोशंस रखने हैं, अच्छे कार्य में इमोशंस रखो, सपोर्ट करो जहां कर सकते हो। खुद को बर्बाद करके किसी को आबाद करना अच्छा फैसला नहीं होता, है ना। कहते ना कि मैं बर्बाद हूं फिर भी आबाद हूं, ये शायरी अच्छी लगती है वैसे, पर हकीकत इससे उलट है। हकीकत में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो जिसकी वजह से खुद ब खुद पैसों से हाथ धो बैठते हो। अब छोटी सी बात, एक तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ कर दो, सीख लो उनको माफ करना, उनको माफ कर दो। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, जब आपके दिमाग में कोई बात आ जाती है, इट कीप्स ऑन मूविंग, वो चलती रहती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। 4 घर छोड़ के किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले, और किसी को कष्ट होना हो, आपको दिक्कत होगी, आपके दिमाग में चलता जाएगा, यार ये शर्मा जी थे, इनके साथ तो इतना अच्छा व्यवहार था, इनकी जिंदगी में ये कैसे हो गया, ये इनकी मिसेस के साथ अच्छा भला रिश्ता चल रहा था, वो थर्ड पार्टी रिश्ते में फंस गए, ये तो ऐसे है नहीं थे, ये कैसे हो गए, सोचते जाओगे, उसी के बारे में सोचते जाओगे। किसी की प्रॉब्लम हो गई, किसी के घर में झगड़ा हुआ, उसका असर आपकी जिंदगी में, आपकी ऑरा पे, आप खुद इतने ज्यादा डाउन दिखो, कभी कभार तो इन चीजों का फिक्र करते करते खुद बीमार पड़ जाते हो। बात सही है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो एक बड़ी प्यारी, अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है, बड़ी प्यारी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और कर्क राशि में बिल्कुल फिट बैठती है बात। हम शनि वक्री पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पर मैं चाहता हूं कि ये वक्री भी होते रहते हैं, सीधी चाल में भी आते हैं, कंबस्ट भी होता जाता है, राशि परिवर्तन भी होती जाती है, गोचर भी होते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग यहाँ पे यूट्यूब में आते हैं, सब कुछ बताते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। मेरा मानना यह है कि कभी भी अकॉर्डिंग टू बुक्स आपको चलना ही नहीं चाहिए। अधिकतर 100 में से 90% मैं लोगों की संख्या की अगर बात करूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चमत्कार नहीं होते, कि गोचरों का परिवर्तन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, पर सबसे बड़ा प्रभाव है आपके माइंडसेट का। जब तक आपका ऑरा डाउन है ना, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी आप मिस कर बैठते हो। कैसे? क्योंकि होता क्या कि इतने डाउन से होते हो कि कुछ भी एफर्ट करना ही बंद कर देते हो, इतने नेगेटिव होते हो कि यार कुछ करने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल बैठ जाते हो अपनी जगह पे, यार जो होगा देखा जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आप अपनी गोचर को, अपनी ना एक बार अपनी कुंडली को समझो कि आपकी कुंडली क्या क्या रही है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आपके नवम भाव में समय अगर बात करता हूं, तो आपके नवम यानी कि आपके भाग्य स्थान में, जो पिताजी का भी स्थान है, जो आपके धर्म कर्म का भी स्थान है, जो आपके ट्रैवलिंग का भी स्थान है, जो उच्च शिक्षा का भी स्थान है, उस स्थान पे, और जो आपके भाग्य का हमने बात करी, अब उस स्थान में जब बैठे हैं शनि, अब शनि जब वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आने वाले 137 दिन कैसे जाएंगे? जबरदस्त जाएंगे जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ध्यान दो मेरी बात पे, कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगे कुछ नहीं होगा। शनि सीधी चाल में भी आए थे, तब भी कुछ नहीं आपको प्रभाव पड़ा। अब शनि उल्टी चाल में जा रहे हैं तो क्या होगा? 2-3 बातें होंगी। आपको शनि कह रहे हैं कि धैर्य से चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग कह रहे हैं कि भाग्य ऐसे साथ नहीं देगा, ऐसे काम करोगे तो भाग्य साथ देगा, भाई साहब भाग्य साथ देता है या नहीं देता है, सिंपल सी बात समझ लो। यहां भाग्य वाली बात ही नहीं है, यहां पे बात है कर्म वाली। एक वो इंसान होता है ना, जो इंसान कहता है कि यार मुझे अटेम्प्ट करना, मुझे काम पे काम करते जाना, आपको एफर्ट्स पे एफर्ट देते जाना पड़ेगा। ये ऐसा दौर अभी आपका चल रहा है जिस दौर से आपको निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क ही आपको बाहर निकालेगा इससे। एक बात और, इस समय में आपके पिताजी के साथ, जैसे लोग कह रहे हैं कि पिताजी के साथ देखो रिश्ता क्या है, ये रिश्ता ऐसा कि अड़ब सा रिश्ता बना हुआ है इस समय में। जैसे किसी बात को लेकर आपके घर में कुछ ऐसी जिद सी पकड़ ली किसी ने, आपके पिता ने, कि वो जिद से तस से मस नहीं होंगे। यहां पे आप इमोशंस हो जाओगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है। घर में अगर फर्ज करो किसी भाई की तरक्की को लेकर कुछ लड्डू लुड्डू बांटे गए और आपको नौकरी से निकाला गया, या आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही और घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, तो भी आपको अंदर से ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या चक्कर है, मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझसे कोई पूछता ही नहीं। हालांकि केयर आपकी भी होगी, बट ये समय ऐसा है कि आपको थोड़ा अपने आप पे काम करना है, थोड़ा समझना अपने परिवार को। इस समय में आपके छुटपुट ट्रैवल्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, छोटे ट्रैवल, अपने शहर से बाहर नौकरी की तलाश के लिए आप जा सकते हो। देश बदलने की, जैसे आपने किसी ने अभी वीजा अप्लाई किया हुआ है, बहुत समय से आपके वीजा में दिक्कतें आ रही थी, तो अभी भी वो दिक्कतें जारी रह सकती हैं। दिक्कतें तो मैं नहीं कहूंगा, यानी कि थोड़ा समय लग सकता है, उस चीज को डिलेस चल सकते हैं थोड़े से। इसका मतलब यानी कि काम नहीं बनेगा। यहां पे है बात, सबसे मेन बात आ गई माइंडसेट की, ऑरा की, यानी कि आपको इतना पॉजिटिव, जैसे होता है ना कि एक जब मूर्ति को तराशा जाता है तो उसमें इतने ज्यादा हथौड़े, इतने ज्यादा उस पर जैसे प्रहार पे प्रहार किए जाते हैं, तब जाके जो एक मूर्तिकार होता है भगवान की मूर्ति, अच्छी सी मूर्ति बना पाता है।
नहीं तो जब भगवान की मूर्ति मंदिर में जाती है तभी हम उसको पूजना, तभी उनको भगवान मानना हम शुरू करते हैं। अदरवाइज तो अगर आप किसी शॉप में जाओगे तो आप तो उसको वैसे ही बाई कर लेते हो ना, गंदे मंदे हाथ है तो भी पकड़ लोगे, कुछ भी कर दोगे, पर उसको बनाने में कितना कष्ट है। देखो कितने कितने तरह के उस पर प्रहार होते हैं, कितने टाइम तक प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार होता रहता है। उसके बाद जाके उसका असली रूप निकलता है। जब उसका असली रूप निकलता है तो आपका और मेरे जैसा कोई इंसान जाके उसको बाय करता है। जब उसको बाय करते हैं तो अपने घर के मंदिर में उसको हम क्या करते हैं, शुद्धि के लिए किसी पंडित जी को बुलाते हैं कि इनको एक्टिवेट करो, इनको शुद्ध करो, इनको हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं स्थान पे रखो। मंदिर में भी ऐसा ही होता है कि ये करो। तो वो कैसा होता, कभी कभी सोचा आपने कि जब वहां पे आके हम उनको पूज रहे हैं, उनको बनाने के समय में कितने एफर्ट्स लगे होंगे। कभी किसी मूर्ति ने, किसी ने आगे से कहा 2 बार आपने जो हथौड़े मारने थे या जो भी आपने करना था वो आपने कर लिया, बस अब उसमें सहनशीलता नहीं है। चलो इसी चीज से सीख लो, जब किसी मंदिर में जाते हो तो हमेशा प्रभु का चेहरा आपको स्माइली स्माइली जैसा दिखता है, हमेशा मुस्कुराते दिखते। कभी देखा कि उन्होंने बड़ी थिंकिंग, बड़ी ओवर थिंकिंग कर ली कि आज तो 1000 के 1000 बंदे आए, किसी ने भी शुक्राना किया ही नहीं। हर एक इंसान मुंह लटकाता आ रहा है। जिसको मैंने करोड़ मांगा था करोड़ दे दिया, अब वो 2 करोड़ मांग रहा है। जिसने 5 मांगा था मैंने 10 दे दिया, अब वो 20 मांग रहा है। हर एक इंसान लटका के आता जा रहा है। पर कभी प्रभु की मूर्ति के ऊपर आपने देखा कि उनकी स्माइल में कोई फर्क आया हो? वो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उन्हीं से सीख लो, उन्हीं से सीख लो। आप जब क्या होता है, जब कहीं पे आप याद रखना, जहां पे दुख है वहां पे सुख भी आएगा, जहां पे सुख है वहां पे दुख भी आएगा। ये तो चलेगा चलेगा जिंदगी में। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां बहुत समय से चलती आ रही है, इन परेशानियों का हल करने के लिए एक तो जो पुराने समय में जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिन जिन लोगों के साथ आपके पारिवारिक डिस्प्यूट रहे। हालांकि मैं एक बात कहता हूं कि इन आपके घरों में आपके फादर के साथ रिश्ता ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले रिश्तों से निकल रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरा तो यार हक मारा गया, पर आपके फादर ने आपको इस समय में सरप्राइज किया। आपके घर से आपको सरप्राइज मिला कि आपको आपके हक का जो चीज थी वो आपको मिली। अब समय ऐसा आ रहा है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया, वो लोग आके दोबारा से ऐसा कुछ होगा कि उनकी बस नहीं चलेगी। अब मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, अगर आप हार्ड वर्क करते आ रहे हो, अपने एफर्ट्स करते आ रहे हो, परिस्थिति पे काबू करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कि आपको ज्यादा ना ओवर थिंकिंग करनी नहीं कि यहां पे क्या हुआ, इस इंसान ने अपना डबल चेहरा कैसे दिखा दिया, मैंने इतना साथ दिया। कर्क राशि वाला सोच रहा है कि मैंने इतना साथ दिया, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर गया। अगर तो इन चीजों में उलझे रहोगे तो फिर इन चीजों तक ही रह जाओगे। तो इस बात से आप सीखिए। जैसे कर्क राशि वाले बहुत बार मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं, परमात्मा की कृपा से पूरी दुनिया से ही कमेंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बने हुए हैं, कंसल्टेशन के थ्रू हम गाइड करते हैं, 360 डिग्री कंसल्टेशन के थ्रू भी हमने गाइड किया, और परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ही बुलवा रहा है सब कुछ, वही करवा रहा है सब कुछ। तो जिंदगी में फर्क पड़ता है। एक बार एक इंसान प्रभु के पास गया, रोता हुआ, गिड़राता हुआ कि प्रभु जब से मैंने होश संभाला मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो आगे से प्रभु का जवाब कि देखिए आपके सामने 2 चीजें पड़ी हैं, एक तो छोटा पौधा पड़ा है और एक बांस का पेड़। अब इस बांस के पेड़ को मैंने 5 साल में बढ़ने नहीं दिया, इस बांस के पेड़ को मैंने पिछले 5 साल में बढ़ने नहीं दिया, और इस पौधे को मैंने 4-5 महीने में ही बड़ा कर दिया। इंसान ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इससे आपकी जिंदगी में आपको मोटिवेशन मिलेगी। क्या जवाब दिया कि ये 4-5 साल से इसलिए नहीं बढ़ा कि मैं इसको नीचे से बड़ा मजबूत कर रहा था, यानी कि उसकी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ था, ताकि जब भी कोई आंधी आए, भूचाल आए, बाढ़ आए तो ये टस से मस ना हो। समझे ना मेरी बात? और टस से मस ना हो। और देखिए 6ठे साल में इस बांस के पेड़ को मैंने एकदम से फिर 60-70 फीट ऊंचा कर दिया। मतलब समझे कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, कि प्रभु हमारी सुन नहीं रहे, कि प्रभु हमें बिल्कुल ही जैसे कहते हैं पैदा करके भूल गए हैं। हो सकता है कि आपके लिए जड़ें इतनी मजबूत कर दी जा रही हैं आपकी, एकदम से आपको तरक्की मिलेगी, और ऐसी तरक्की मिलेगी कि दुनिया की आंखें चुपती रह जाएंगी। मैं बिल्कुल गोचर पे नहीं जा रहा, मैं किसी चीज पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब तक आप अपने ऑरा पे काम नहीं करोगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। ओवर जजमेंटल हो जाते हो, ओवर विश्वास कर बैठते हो, एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा दूसरों को मसीहा समझ लेते हो कि यार इस बंदे ने मेरी बात सुन ली, अब तो मेरा नैया पार की पा रही है, अब तो मेरी जिंदगी में बाहर आएगी, इस बंदे ने मुझे साथ देने का वादा कर दिया। पर होता उससे उलट है, उसके ऊपर चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हो। मैं जनरल बात आपको ये बता रहा हूं। और एक बात और भी है, जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा यूज किया, जिन जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में रोड अटकाने का काम किया, और जिन जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी में आपको उलझा दिया, आपके हक को मारा गया, आपके परिवार की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से आपको यूज एंड थ्रो किया गया, जॉब में अच्छा भला करते आ रहे हो क्योंकि आप वो इंसान हो
जिसको कोई भी कुछ समझा के या सुला के चला जाता है, कुछ भी बुला के चला जाता है, उसको पता है कि यार ये कर्क राशि वाला भाई साहब ये काम करेगा, अच्छा करेगा, काम में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। पर प्रॉब्लम फिर भी यही है कि यार ये एक होता ना वैल्यू, अंडर वैल्यू किया हुआ आपने अपने आप को, किया कि नहीं किया, सही बताना। बिजनेस में लॉसेस खाए, क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस को और रिश्तों को एक साथ कर दिया। बिजनेस को बिजनेस रहने दो, रिश्तों को रिश्ता रहने दो, पर आपने इस बीच की जो दूरी थी वो मिटा दी आपने, जिसकी वजह से आपको लॉसेस खाने पड़े। आपकी मिसेस ने बोला कि मेरे ब्रदर को अपने बिजनेस में सेट करो, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उसको सेट कर दिया, वहीं से अपना शुरू हो गया बैग। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को वो करो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी ने भी आपको कुछ कहा, आपने तरस खा के उसको अपने साथ ऐड ऑन कर दिया, कुछ पैसा उसका लगवा दिया, जब लॉसेस हुए तो उसने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। प्रॉफिट में हिस्सेदार, पर लॉसेस में कहता भाई नहीं, लॉस तू देख। ये किस किस के साथ हुआ, सही बताना। पिछले कुछ समय में दांतों को, आपकी दर्द को लेके, स्टमक की प्रॉब्लम, खास करके पेट का मसला आपका इतना बड़ा हो चुका है इस समय में, जो ले परमात्मा का नाम। आपके हाथ से हर एक चीज जाती गई, सोना था वो जाता गया, चांदी था वो जाता गया, आपने ऐसे ऐसे एसेट्स बेच दिए अपने जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण है एक्साइटमेंट, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, नहीं होता। और शनि क्या कह रहे हैं? धैर्य। तभी मैं बोल रहा हूं कि कुंडली को पहचानो, गोचरों को समझो पहले। ऐसे कुछ भी चमत्कार नहीं होगा जब तक अपने आप के ऊपर उन चीजों को आप स्ट्रेटजी बना के नहीं चलोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या कह रहा हूं मैं कि हे कर्क राशि वालों दीवाने ना बनो, कर्क राशि वालों दीवाने ना बनो। कभी कभी किसी से माफी मांग लो, कभी कभी किसी से माफी मांग लो, और कभी कभी किसी को माफ भी कर दो, है ना। सक्सेसफुल होने की स्ट्रेटजी समझो, कामयाब होने की स्ट्रेटजी समझो, रिश्तों को निभाने की स्ट्रेटजी समझो, रिश्तों को निभाने की स्ट्रेटजी समझो। सफर को जरा सा आसान भी कर दो, ये ओवर थिंकिंग को जाने दो भाई साहब, मुस्कुराहटों को आने दो। इतनी ओवर थिंकिंग करते रहते हो, हंसना खिलखिलाना भी भूल जाते हो। दूसरों के दर्द को दर्द समझना अच्छी बात है, पर इस चक्कर में अपने दर्द को इग्नोर करना, ये तो मूर्खता है भाई, ये तो मूर्खता है। तो ये समय में मैंने आपको बताया, पिछले समय से रिश्तों की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी वाइफ के साथ आपका बहुत ज्यादा मतभेद दिखता आ रहा था, या आपके हस्बैंड के साथ आपका मतभेद दिखता आ रहा था, तो ये ऐसा भी समय आ गया, शनि वक्री होकर आपके पुराने रिकॉर्ड्स को आप सेट करने के लिए आ गए हैं। आपके जो छोटे छोटे गिले शिकवे थे वो आपको दूर होते हुए दिखेंगे, प्यार से दूर होते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में होगा कि आप कहो कि चमत्कारी होगा एक तरह का, और ये होगा तब जब आप एफर्ट करोगे। ये याद रखना बात मेरी, कुछ भी अपने आप नहीं होगा जब आप एफर्ट, यानी कि आप एक कदम आप आगे जाओगे, दो कदम सामने से आपको जो है नमस्कार होती हुई दिखेगी, प्यार से नमस्कार होती हुई दिखेगी। इस समय में कभी कभार क्या होता है कि जब जिंदगी की परीक्षा चल रही होती है, उस परीक्षा में आपको लगता है कि यार मेरी वाइफ मेरा हाथ छोड़ गई है, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ छोड़ गए, मेरा दोस्त सबसे करीबी मेरा हाथ छोड़ गया, मेरे भाई मेरा हाथ छोड़ गए, माँ बाप मेरा हाथ छोड़ गए, मेरे बॉस जिसका मैं सबसे परफॉर्मर था, टॉप परफॉर्मर था, जो कहता था इसके बिना कंपनी चल नहीं सकती, वो भी हाथ छोड़ गया, सबके सब छोड़ गए। तो आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी तो वाट लग गई, बिल्कुल मेरी जिंदगी की वाट लगी है, मैं क्या करूं, पिछले 3-4 साल जिंदगी बिल्कुल खड़ सी गई है। अकेलापन सा आपको लग रहा है, ये अकेलापन नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा ली गई, ये आपको कुछ दिखाने के लिए परीक्षा ली गई। जब भूचाल, जब कहते हैं कि कुछ अच्छा होता है, तो ये चीजें, ये धैर्य वाली चीजें आपकी जिंदगी में, ये परिश्रम, ये ऐसे ये तूफान इसलिए लाए जाते हैं कि इस बंदे को हम इतना कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं कि ये बंदा डिजर्व भी करता है। इसको ऐसा ना लगे कि सब कुछ एकदम से मिल गया तो ये वैल्यू ना करे, अंडर वैल्यू रखे सब चीजों को, जैसे आपको अंडर वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुस्कुराहट में पहुंच जाते हो ना, हर किसी के दुख में साथ देना पहुंच जाते हो, हर किसी के सुख में भी पहुंचते हो, दुख में भी पहुंचते हो, और हर किसी की छोटी छोटी बातें, यानी कि आप अगर अच्छे उहदे पे भी बैठे हो तो भी परवाह नहीं करते कौन गरीब कौन अमीर, अपनी अंडर वैल्यू आप अपने आप को रखते हो, जिसकी वजह से आपको दुनिया एक तरह का बस ऐसा समझते कि यार ये तो ऐसे, इससे तो जो मर्जी करवा लेंगे। इसलिए प्रभु आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, इसलिए आपका जन्म भी कर्क राशि में हुआ है। आपको धैर्य, आपकी कला चल रही है परमात्मा की कि आपको धैर्य यानी पेशेंस रख के अपनी जिंदगी को जीना है। ऐसे ही आंखें मीच के सब पे ट्रस्ट नहीं करना। सबसे बड़ा आपकी जो आप अभी इस समय बैकलैश आपको मिल रहा है, नेगेटिविटी जो मिल रही है जिंदगी में, तूफान सा आया हुआ, सबसे बड़ा कारण भी तूफान का यही है। बात समझे कि नहीं समझे? तो पार्टनरशिप अगर आपकी किसी के साथ थी, जिसने कोई धोखा दिया, जिसने आपके प्रॉफिट्स खाए, जिसने आपके हिस्से का क्रेडिट लिया, ये वो समय आ गया जिस समय में परमात्मा खुद ब खुद ही ऐसी खेल रचेगा कि सबके सामने जो लोग आपको कसूरवार कर रहे थे, सबके सामने उन लोगों का चेहरा जो नंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बदला लेना, बिल्कुल, क्योंकि ये ले ही नहीं सकते, आपकी ये राशि की फितरत है ही नहीं। मैं ये कहूंगा इंस्टेड ऑफ दिस कि आपको अपने काम में और भी फोकस करना है। डू नॉट
थिंक अबाउट अदर्स कि बंदे क्या कर रहे हैं, वो कितना गलत इंसान था, उसने क्या किया, उसने ऐसा कमीनापन, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ऐसा किया। आपको टेंशन नहीं लेनी, वो जो मर्जी करता है करने दो, वो जाने प्रभु जाने। और जो कष्ट आपको इस समय में मिल रहे हैं वो भी आपके पुराने कर्म ही है जो आपके सामने आ रहे हैं। इस बात को समझ के आगे बढ़ना। तो शनि भी साथ देंगे तो गुरु भी साथ देंगे, शनि भी साथ देंगे, गुरु भी देंगे, राहु भी देंगे, केतु भी देंगे, बुध भी देंगे, सारे ही देंगे। सब कहेंगे मैं भी आया, मैं भी आया, जब अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे। मूड स्विंग्स बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। रात को सोने से पहले कांच के गिलास में पानी भर के आपको अपने बेड के बिल्कुल पास रखना है कि परमात्मा मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस जो है, ये पानी सारी रात पानी हील कर रहा है मेरी बॉडी से, और सुबह उठते सर उस पानी को आपको पौधे में डाल देना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो इस समय आपको करना ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये आपको डिसिप्लिन में रहना भी सिखाएगा। जब एक चीज को आप कंटिन्यू करते जाते हो, मतलब धैर्य मत खोना कि मैंने महीना कर लिया कुछ नहीं हो रहा, होगा। मैं फिर कह रहा हूं होगा, मेरी बात वो समझे ना, जो बांस वाली कहानी मैंने समझाई, तो समझ लो प्रभु आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इस समय में आपको हनुमत सिद्धि स्तोत्र, ठीक है, श्री हनुमत सिद्धि स्तोत्र का आपको रेगुलर बेसिस पे पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो आप में कभी कभार धैर्य की कमी है, जो आपको डर सा लगा रहता है, फियर लगा रहता है, जो आप में अंदर आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, जो फैसले लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको इतना मजबूत कर देंगे ना बजरंगबली जी की कृपा से। आप कहोगे ले परमात्मा का नाम, प्रभु जी आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। ये समय में पकड़ लो उनको, क्योंकि शनि के भी प्रकोप से आपको ये बचाएंगे, ये ध्यान रखना। पर ये आपको डेली करना है। आप बोलोगे कि वर्ड्स बड़े मुश्किल होते हैं, तो आजकल हर एक चीज बड़ी आसान है। उस स्तोत्र के जो आप तो उनको जैसे कहते हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स आ जाएंगे, हिंदी वाले वर्ड्स इंग्लिश में आ जाएंगे, उसको एक एक करके पढ़ो, इजिली पढ़े जाएंगे, या सुन लो, सुनो और पढ़ो दोनों। और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, क्यों? क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति का भी फायदा लो। बृहस्पति से भी, जैसे हम कहते हैं कि बृहस्पति आपके, अगर आप बहुत मूड स्विंग्स हैं आपके, बहुत नेगेटिव रहते हो, तो बृहस्पति उस चीज को बढ़ाते जाएंगे। और अगर अच्छे रहते हो, बिल्कुल अच्छा चल रहा, तो बृहस्पति का काम क्या है? वादा करना। वादा मतलब उस चीज को बढ़ाना। तो बृहस्पति बढ़ाएंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओ, परवाह मत करो कोई क्या कह रहा है, कोई इस चीज से निकल जाओ। कोई बिचिंग कर रहा है, कोई किसने क्या कहा, किसी ने मेरी क्या चुगली करी, छोड़ दो कि ठीक है भाई, ओके मेरी गलती है, बस बात मानो और आगे निकल जाओ। बस नेगेटिव सर्कल से आगे निकल जाओ, पॉजिटिव रहो, चुप रहो, ज्यादा आर्गुमेंट्स में मत जाओ। चुप, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। चुप रहते हो अपनी जर्नी जीते जाओ, मंजिल अपने आप आसान आती जाएगी। डू नॉट केयर कि कोई क्या कहता, कोई क्या सोचता, बोलने दो, करने दो, जो करता करने दो, उसके कर्म है वो परमात्मा और उसकी अपनी उसकी जर्नी है, करने दो जो कुछ करता है। कई बार लोगों को लगता है कि मुझ पे ये तंत्र हो रहा है, मुझ कवरअप हो रहा है, करने दो, परमात्मा खुद ब खुद रास्ते दिखा देंगे। उन्होंने फिर पुट्ठे गेड़े शुरू हो जाने, थोड़े समय की उनकी स्माइल रहेगी, उसके बाद फिर पुट्ठे गेड़े में आप ही फंस जाएंगे वो लोग। तो इसलिए आपको इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। तीसरी चीज, सबसे ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए रात को लिखने की आदत डालोगे। आप जो चाहते हो कि मैं खुश रहूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ब्लेस हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। प्रभु के साथ बैठो, बातचीत करो। चंद्र वॉक, जैसे कहते हैं कि रात के समय में खाना खाने के बाद मून जब निकलते हैं, तो मून के साथ जैसे एक दोस्त के साथ बात करते हैं, बात करनी शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी में ये चीजें चल रही हैं। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में आपकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि आपकी राशि का संपूर्ण विश्लेषण हो जाए, आपकी जिंदगी का संपूर्ण विश्लेषण हो जाए, एक बार पेड सेशन जरूर बुक कीजिएगा। ये समय कुछ ऐसा समय है, 2 बातें मैं छोटी छोटी जल्दी जल्दी करते जाऊंगा। जिनकी प्रेगनेंसी की जो वेट करते आ रहे थे, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम चलती आ रही है, नहीं हो पा रही, बार बार अटेम्प्ट्स करने पे, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का पीरियड एक ऐसा आ रहा है, खास करके मैं बात करूंगा 7-8 सितंबर के बाद से लेकर 31-30 अक्टूबर तक। कुछ ऐसा पीरियड है जिस समय में अगर आपकी शादी में रेड़े अटकाए जा रहे थे, शादी होने के चांसेस दिखेंगे आपको। अगर आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही वो दिखेगी आपकी, बल्कि ट्रांसफर होती हुई भी दिख रही है आपकी पसंदीदा जगह पे जो आपने अप्लाई की हुई थी। जिन लोगों की पीआर नहीं आ रही, जो बाहर बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, पीआर के चांसेस थोड़े से सब्र के साथ, यानी नेगेटिव नहीं रहना। आपके घर वालों ने पूछा कि पीआर होगी कि नहीं होगी, वर्क परमिट हो गया कि नहीं होगा, इन चक्करों में नहीं पड़ना कि बहुत अच्छे से हो रहा है, प्रोसेस में है, अच्छे से हो जाएगा। डेली मुंह से बोलते जाओ कि अच्छा है, हो जाएगा, बोलते जाओ। मैनिफेस्ट कर दो, इतना मैनिफेस्ट कर दो, इतना मजबूर कर दो परमात्मा को कि परमात्मा को आपका ही अच्छा करना ही करना पड़े। आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव रास्ते पे चलते हो, बार बार बोलते हो नहीं रहा। प्रभु कहता तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मुझे रिश्तों में गम मिलते हैं, प्रभु कहता तथास्तु तथास्तु। मुझे धोखा मिलता है, प्रभु कहते हैं तथास्तु, क्योंकि सारा दिन आपका राग यही चलता रहता है। तो अब कम बैक, प्रभु जब कम बैक करवाएंगे तो आपको ये सब दुख दर्दों का एहसास होगा कि मेरा जो ये कम बैक हुआ कितने कष्टों से निकल के हुआ है। तो आप उन चीजों की वैल्यू भी करोगे।
ठीक है ना। तो अगर बात अच्छी लगी हो तो बात को शेयर कीजिएगा, और अगर आप सेशन लेना चाहें तो ऑन कॉल सेशन ले सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और जो मैंने 2 उपाय आपको बताए, खास करके आपको इस समय में क्या करना है, आपको हनुमत सिद्धि स्तोत्र का पाठ रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, और दूसरा मैंने आपको बताया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि पानी रात को रख के आपको वो रेमेडी जो मैंने बताई वो आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पर्सनल कुंडली चेक करवाएंगे तो और भी अच्छे से मार्गदर्शन हो पाएगा। घर का वास्तु करवाना चाहें, बच्चों का नामकरण करना चाहें, और आगे जो भी चर्चा करना चाहें तो सेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके इस चीज से मुझे बहुत हौसला मिलता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी लिखिए, अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए कि किस किस चीजों में हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, जय माता दी।